नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से नाथ नगरी बरेलिया पहुंची है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा जो खास प्रोग्राम है मेरा देश मेरी सरकार, देखना यही होगा कि अब बरेली नाथ नगरी में किसकी सरकार बनती है, किसकी जीत और किसकी हार होती है। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी मौजूद हैं। वन पर्यावरण जंतु उद्यान जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं। आपका बहुत ही सरल स्वभाव है। जिस तरीके से 2022 में जो आपने चुनाव लड़ा उसमें बहुत अच्छे मतों से आपने जीत दर्ज की। बरेली में जो आपकी लोकप्रियता है वो देखने वाली ही मिल रही। जिस तरीके से 2022 से लेकर के आज तक जो आपने काम किया है उसमें कई प्रकार की ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो अरुण कुमार सक्सेना ने उसको पूरी करी। जब भी आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय, आपके फोन पे कोई बात करने की कोशिश करता है तो बहुत ही सरल स्वभाव से उसका निराकरण किया जाता है। सब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार? अब की बार वाकई में 400 पार हो जाएगा। 400 से ज्यादा ही सीटें होंगी। हर तरफ उत्साह है। मोदी ने काम किए हैं, आम जनता के काम किए हैं, गरीबों का काम किए हैं, देश का सम्मान बढ़ाया है। और आज मोदी हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वमान्य नेताओं में से है। इस तरह से उन्होंने दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सम्मान बढ़ाया। और सम्मान है तो सब कुछ, सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। मैं कहूँगा मोदी जी ने सम्मान आज हर हिंदुस्तानी को दिया है, वो इससे पहले कभी नहीं मिला। विदेशों में जो भारतीय हैं वो कभी आते हैं या कुछ से मेरी टेलीफोन पे बात होती है, वो कहते हैं भारत का सम्मान है। यहाँ पर हमारा सम्मान अब पहले से बढ़ गया है। पहले जो लोग हमसे जिस तरह से बात करते थे, आज में और तब में फर्क आ गया है। ये सम्मान है, ये बहुत बड़ी चीज है जो मोदी जी ने दी। और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं मोदी मोदी हो जाते हैं। उन्होंने दुनिया के लिए भी काफी सेवाएं की। कोरोना काल में जब कोरोना बहुत ज्यादा था, कोरोना वैक्सीन भारत ने बहुत से उन देशों को दी जहाँ पे कोरोना वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, और कहा हम तो अपने देशों की देशवासियों को बचा रहे हैं, तुम भी वैक्सीन लो, हमसे अपने देशवासियों को बचा। लगभग 80 देशों को कोरोना की वैक्सीन मोदी जी ने दिलाई और वहाँ के लोगों को कोरोना से बचाया, वहाँ की जान बचाई, उनकी मदद की। उसके अलावा भी आज मोदी जहाँ भी जो कहते हैं दुनिया वाले उनका सम्मान करते हैं। रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ, हमारे हिंदुस्तान के बहुत से बच्चे जो वहां पढ़ने गए हुए थे फंस गए। मोदी जी ने दोनों देशों से, रशिया से और यूक्रेन से बात की कि तुम अपनी लड़ाई कुछ 48 घंटे भी रोक दो। दोनों देशों ने उनकी बात मानी और लड़ाई रोक दी। हमारे सैकड़ों क्या हजारों बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो आए, और सबसे बड़ी बात तो यह है उनके साथ बहुत से बच्चे अन्य देशों से, चाहे पाकिस्तान के हो या जर्मनी के हो, वो भी हिंदुस्तान का झंडा पकड़ के इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आए। उनकी भी जान बची और उन्होंने मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से हम भी बचे आए, और भारत की जनता का धन्यवाद दिया। इस तरह से भारत का सम्मान दुनिया में हर जगह उन्होंने बढ़ाया है। आज दुनिया में कहीं भी कोई बात होती है, लोग मोदी जी की तरफ जाते हैं और मोदी जी की तरफ देखते हैं, और मोदी जी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी कोशिश करते हैं। और इस तरह से दुनिया का सम्मान, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ता है। ठीक है। कौन से इस बार के चुनाव में जो चुनावी मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? देखिए, इस बार सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे डिफेंस में बहुत ज्यादा तरक्की की है। आज डिफेंस का सामान हम अपने यहाँ लगभग 80% सामान बना रहे हैं। जहाँ पहले बंदूक की गोली नहीं बनती थी, आज मिग तक बन रहे हैं, बड़े बड़े जहाज बन रहे हैं, हर चीज बन रही है। और हम बहुत सा सामान तो दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज भारत डिफेंस के मामले में खाली इम्पोर्टर नहीं है बल्कि एक्सपोर्टर भी है। पाकिस्तान की तरफ से जब आतंकवादी आए और उन्होंने हिंदुस्तान के सैनिकों पर हमला किया, बहुत से लोगों को कश्मीर में मारा, तो मोदी जी ने उनका जवाब 13वीं होने से पहले दे दिया। पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक और रियर स्ट्राइक के माध्यम से लगभग 350 लोग मारे गए, वो मारा, और उनकी जो पाठशालाएं थी उनको नष्ट नाबूद कर दिया। और हमारा कोई भी घायल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जितने हमारे सिपाही गए वो अपना काम करके तुरंत बहुत ही अच्छी तरीके से लौट के आए।
ये मोदी जी की कामयाबी थी, हमारे देश के कमांडर मोदी जी की कामयाबी थी, जो दूसरे देश की गलत कामों का उन्होंने सही तरीके से जवाब दिया। चीन में भी जब चीन ने अपनी फौजें आगे बढ़ाई तो हमारे मोदी जी ने बड़ा सही जवाब दिया, उन्होंने भी अपनी सेनाएं लगा दी, सेना को इक्विप कर दिया और चीन अपने आप वापस लौट गया। तो मैं कहूँगा ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जिनसे हिंदुस्तान का दुनिया में सम्मान बढ़ा, हमारी सुरक्षा बढ़ी, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा। उत्तर प्रदेश में आप योगी आदित्यनाथ की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपने वादा किया था सर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, वो पूरा नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, आप मानेंगे इस बात को, पहले से यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर है। चोरी, डकैती, राजनी, गुंडागिर्दी, रंगदारी वसूलना, किडनैपिंग, गले से लॉकेट खरीद के ले जाना, महिलाओं के कान के कुंडल खरीद लेना, महिलाओं के साथ बदतमीजी, जमीनों पर कब्जे, रंगदारी, ये सब यूपी के अंदर लगभग नगन है। इस बात को आज हर आदमी मान रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। इसी बात को देखते हुए यूपी के अंदर इंडस्ट्रीज काफी आ रही है और 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिसमें से 10 लाख करोड़ की तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। जब ये इंडस्ट्रीज लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और कुछ को मिलना शुरू हो गया है। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ मकान बहुत बने हैं जी, 3 करोड़ 8 लाख के करीब मकान बने हैं, 80 लाख बल्कि 80 लाख के करीब मकान बने हैं यूपी में। इसमें भी लोगों को रोजगार मिला है। सड़कें बन रही हैं, इसमें भी लोगों को रोजगार मिला है। नई इंडस्ट्री लग रही है, इसमें भी रोजगार मिला है। किसानों को भी अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उससे भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को लोन दिए जा रहे हैं, विभिन्न योजनाएं हैं और जनधन खाते खोले जा रहे हैं ताकि हर एक का खाता हो और रोजगार के माध्यम लोग स्वरोजगार को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। ट्रेनिंग दी जा रही है कि अपना काम, छोटे छोटे काम, ब्यूटिशियन का कोर्स है, टेलरिंग का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, प्लम्बर का काम है, इस तरह से ये सब काम सिखाए जा रहे हैं ताकि लोग आगे बढ़ के आए, अपना स्वरोजगार करें। तो स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और हमारे बहुत से लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे कहा जा रहा है तो इंडस्ट्री लगाओ। तो जो लोग नौकरी मांगने वाले थे वो आज नौकरी देने वाले बन रहे हैं। इस तरह से काफी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। गांव में सर मैं जब भी जाता हूँ तो आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, आय भी दोगुनी नहीं, जबकि वो छुट्टा पशु से बहुत परेशान है। देखिए जहां तक आय का सवाल है, किसानों का एमएसपी बढ़ाया गया है, किसानों को एग्रीकल्चर वालों को साइंटिफिक नॉलेज दी जा रही है कि दो की बजाय 3 फसलें पैदा करें। और उसके अलावा एक बात मैं और बता दूं आपको, वन मंत्री होने के नाते किसानों से कहा जा रहा है अपने खेत की मेड़ पे पेड़ लगाओ। हर खेत पे मेड़ हो और हर मेड़ पे पेड़ हो, पेड़ लगेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी और उसके साथ साथ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी पैसा आप किसानों को दिया जाएगा, क्योंकि पेड़ एटमॉस्फेयर से कार्बन रोकता है, ऑक्सीजन निकालता है। तो जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर रहा है उसका भी उसको पैसा अलग से दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सर इस बार कितना वृक्षारोपण कराया आपने? इस बार 35 करोड़ से ज्यादा, लगभग 36 पॉइंट समथिंग कराया गया और इस बार फिर इतना ही कराया जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है, आम जनता प्लांटेशन के लिए अपने आप निकल रही है। नौजवान हो, महिलाएं हो, हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, छात्र हो, सब में पौधारोपण के लिए एक जागृति डेवलप हो रही है। हर आदमी पेड़ लगाने पर जोर दे रहा है और मैं हर एक से यही कहता हूँ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ ऐसी जगह लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रहा, पेड़ को पानी मिल सके, खाद मिल सके। पेड़ लगाओ, चाहे फल का पेड़ लगाओ, टिम्बर का लगाओ या अन्य पेड़ लगाओ, सायादार पेड़ लगाओ, पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, जो भी पेड़ लगाओ उसको बचाओ, उसकी सुरक्षा करो। और पेड़ हमें देता ही देता है, हमसे लेता क्या जी। हमारी जो चीज बेकार की होती है वो पेड़ लेता है और हमको अपने काम में जो चीज होती है वो देता है। ठीक है, पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से ही ग्लोबल वार्मिंग रुके। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, मोदी जी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है।
विपक्षी हमेशा आरोप लगाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तब वहां जाकर के मंदिर बना, उसका क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया है। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता और कोई सरकार होती तो राम मंदिर नहीं बनता। योगी मोदी की सरकार है जो राम मंदिर बिना किसी झगड़े झंझट के या खून खराबे के बन गया। इससे पहले जाने कितने लोग राम मंदिर के लिए मारे गए, जाने कितने लोगों को सजाएं हुई, जाने कितने ने यातनाएं सही। ये हम तो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि 500 साल बाद हमारे जीवन काल में, मोदी योगी के कार्यकाल में राम मंदिर बना। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जिस सरकार ने अगर अपनी दृढ़ता नहीं दिखाई होती तो नहीं बनता। अच्छा ठीक, अब मैं बरेली की बात करूं तो बरेली में संतोष गंगवार जी का टिकट क्यों काट दिया गया? देखिए ये पार्टी की नीति, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। पार्टी ने जिसे टिकट दिया वो हमारा उम्मीदवार और हम उसका इलेक्शन लड़ाएंगे और पूरी तरह से उसके लिए लड़ रहे हैं। कल मोदी जी का रोड शो था, क्या लग रहा है कितना फायदा होने वाला है बरेली की? मोदी जी के रोड शो से बहुत फायदा हुआ। जो हमारा विनिंग की मार्जिन ऑफ विक्ट्री, वोटों के जितने वोटों से जीते वो काफी बढ़ गया। अब हम काफी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जिस तरह से जनता मोदी के दर्शनों के लिए उमड़ी है उसका कोई जवाब नहीं। नौजवान, किसान, युवा, छात्र, महिलाएं सब मोदी के लिए फैन है और मोदी के द्वारा किए गए उनके लिए कार्यों का, मोदी ने जो भलाई के काम किए हैं देश के और देश का जो सम्मान बढ़ाया है, जनता उनकी भक्त है, जनता उन्हें भक्त के मान रही। और इस तरह से लोग उमड़ रहे थे जिसका कुछ ठिकाना नहीं। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, अपने कार्यक्रम कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, हर आदमी बहुत खुश था, एक अलग उमंग थी। क्या लग रहा है बरेली में कितने वोटों से जीत होने वाली है? मैं समझता हूँ पिछले सब सालों से जितने बार से जीते उससे ज्यादा वोट से जीते। उससे ज्यादा। यूपी में सर कितनी सीट आ जाएगी? 80 की 80। 80 की 80 सीट, ऐसा आंकड़ा क्या? मशीनों की 80 आएंगे, मशीनों में फीडिंग नहीं, आम जनता का आंकड़ा है। हर आदमी मोदी कह रहा है, हर आदमी योगी कह रहा है, मोदी योगी के नाम पे वोट पड़ेंगे। और योगी जी ने जितना काम किया उसका भी कोई जवाब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा कर दिया, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इम्तिहानों में सख्ती करी है, नकल नहीं हो रही है, पेपर आउट पे भी बहुत सख्ती कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा मोदी योगी के कार्यों के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए आम जनता फिदा है। मोदी को वोट देने के लिए, योगी के काम पे वोट देने के लिए, और भारी बहुमत से जीतेंगे। बरेली में पहले दंगे नहीं होते थे, पहले दंगे होते थे, अब नहीं है। ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई आपने जो बरेली को पूरा चंगुल में कस लिया है? यहाँ फकीर रजा का नाम बड़ा जिक्र में रहता था, अभी आप उनको पकड़ नहीं पा रहे। देखिए ऐसा है, बरेली में पहले दंगे होते थे, 2010 में दंगा हुआ जी, और उसके बाद हमारी सरकार सन 14 में मोदी की सरकार आई, सन 17 में योगी जी की सरकार आई है, और अब ना कहीं कर्फ्यू ना कहीं दंगा, सब चंगा चंगा। हर तरफ हर एक को मालूम है कि कानून तोड़ोगे तो कानून अपने हिसाब से तुम्हें भी तोड़ेगा। तो कानून का राज है आज, इसलिए दंगा नहीं। ठीक है, पहले अपीजमेंट होता था, किसी की गलत बात को भी सही मान लिया जाता था। अब गलत बात गलत है, सही बात सही है, कानून अपना काम करेगा, इसलिए दंगे नहीं हो रहे। ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी मौजूद थे। जिस तरीके से आपने एक्सप्रेस न्यूज भारत के सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिया। जनता योगी और मोदी की बहुत बड़ी फैन है। जब भी मैं गांव में जाता हूं तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार फिर सरकार, अब की बार 400 पार के जो नारे लग रहे हैं वो रैली में अयोध्या राम मंदिर बनने से लोगों की भावनाएं जो है वो एकदम द्रवित हो गई है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया है। अयोध्या राम मंदिर बनने से उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में हिंदू जितना भी है वो पूरी तरीके से जाग चुका है। उसने मन बना लिया है कि अब 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार को लाना है और मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। तो देखना यही होगा कि बरेली की जनता इस बार किसको सांसद चुनना चाहती है और यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। बहुत बहुत